नागमणि से अगर पप्पू यादव का भेंट हो जाएगा तो पप्पू यादव का औकात पता लग जाएगा। पप्पू यादव को बिल्कुल औकात में रहना चाहिए और औकात में बोलना चाहिए। नीतीश कुमार की जो यात्रा है, बिल्कुल मैं इस यात्रा को ही मैं संविधान के खिलाफ मानता हूँ। आम जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ मानता हूँ। सिर्फ प्रशांत किशोर पर आरोप लगाना कोई मतलब नहीं मानते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सरकारी पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के पैसे के बल पर काम कर रहे हैं। भैया नीतीश कुमार जी किस पैसे पर काम कर रहे हैं? ये बीजेपी के लोग किस पैसे के नाम पर कर रहे हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। कोयरी आक्रोश महारैली का जो है आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा, जहां कोयरी यानी कुशवाहा समाज का ताकत क्या है मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा। नागमणि कुशवाहा चौथे चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उससे पहले मीडिया से रूबरू हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अपनी यात्रा को लेकर, पहले वीडियो में सुनिए। देखिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री मंत्री हो या बिहार का मुख्यमंत्री और मंत्री हो, ये बिल्कुल जनता के गाढ़ी कमाई के साथ इन लोग बिल्कुल मजाक बनाए। प्रधानमंत्री या केंद्र का मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री या मंत्री अगर अपने सरकारी कार्यक्रम के तहत अगर बिहार का देश का दौरा करते हैं तो वो तो बिल्कुल मैं सही मानता हूँ कि जनता की गाढ़ी कमाई का प्रॉपर उपयोग हो रहा है। लेकिन ये काफी माने चौंकाने वाली बात होनी चाहिए देश के सामने। तो खास तौर से जो नीतीश कुमार का जो यात्रा चल रहा है, 2 अरब 25 करोड़ 68 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ। बताओ कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का ही खर्च है और इन लोग अपना सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं। अब बताओ नीतीश कुमार को यात्रा की क्या जरूरत है? ये 17-18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये साबित करता है कि बिहार में कोई काम नहीं होगा। तो ये नीतीश कुमार की जो यात्रा है, बिल्कुल मैं इस यात्रा को ही मैं संविधान के खिलाफ मानता हूँ। आम जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ मानता हूँ। तेजस्वी जी भी जो मैटर उठा रहे बिल्कुल सही उठा रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार की जो यात्रा है, एक तरह से बिहार में जो आम जनता को दुर्गति पर ले जाने के लिए ये यात्रा है, क्योंकि ये अपना चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, प्रशांत किशोर पर ये जो उंगली उठा रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, इतने बड़े पैमाने पर यात्राओं में जो खर्च हो रहा है, ये खेत बेच करके कर रहे हैं? खेत बेच करके इन लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगाना, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में है, बीजेपी से पैसा लेकर के ये अपना सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग पर सीबीआई जांच करे और सुप्रीम कोर्ट माने इसको इस इशू को जांच करे सुप्रीम कोर्ट, और कुछ गाइडलाइन देना चाहिए इस बात का, भाई जो पॉलिटिकल पार्टी जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहा है, ये कहाँ से कर रहा है? तो ये सब पर लागू होना चाहिए। सिर्फ प्रशांत किशोर पर आरोप लगाना कोई मतलब नहीं मानते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सरकारी पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी
के पैसे के बल पर काम कर रहे हैं। भैया नीतीश कुमार जी किस पैसे पर काम कर रहे हैं? ये बीजेपी के लोग किस पैसे के नाम पर कर रहे हैं? तो ये काफी खराब परिपाटी बिहार में और देश में चल रहा है। इसलिए यहाँ की जनता से बिल्कुल हम पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि नए वर्ष 2025 में बिहार में एक ऐसी सरकार बनावे जो वास्तव में जनता की आवाज के आधार पर जनता के हित में काम करे, और ऐसे लोगों से कोई उम्मीद बिहार की जनता को नहीं है। तो मैं अंत में फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो 23 फरवरी 2025 को कोयरी महा आक्रोश रैली है, उसको सफल बनाने के लिए तन मन धन के साथ जुटे। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यादव लोग लाठी लेके जुटता है गांधी मैदान में, जो सवर्ण समाज के लोग तन मन धन लगा करके जुटते हैं, उसी तरह से कोयरी समाज एक बार मुझ पर विश्वास करें। और मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि एक बार लाखों कुशवाहा समाज के लोग, कोयरी समाज के लोग जुटे, मैं बिहार का मुख्यमंत्री कोयरी समाज से बना करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं देखिए पप्पू यादव ज्यादा ही बोलते हैं। बताइए, प्रशांत किशोर पर इस तरह से टिप्पणी करना, और नागमणि से अगर पप्पू यादव का भेंट हो जाएगा तो पप्पू यादव को औकात पता लग जाएगा। पप्पू यादव को बिल्कुल औकात में रहना चाहिए और औकात में बोलना चाहिए। तो आपने नागमणि कुशवाहा को सुना, साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोयरी का क्या ताकत है, उसकी जनसंख्या को जो घटाकर यानी 4% कर दिया गया है, जबकि 12% कोयरी कुशवाहा जो है बिहार में है, और उनको एकत्रित करने के लिए हम बिहार यात्रा पर हैं। और तमाम जो कोयरी समाज से लोग आते हैं 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान आएंगे और अपनी ताकत को दिखाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जो समाज से है उस समाज का विकास हुआ है, लेकिन कोयरी 12% होने के बावजूद उसका विकास नहीं हुआ है, और इस महारैली के जरिए ही पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कोयरी समाज से होगा। वहीं प्रशांत किशोर की आमरण अनशन पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में बैठे हुए पप्पू यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिए हैं। अगर पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जो पप्पू यादव बयान दे रहे हैं प्रशांत किशोर पर, उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस दिन नागमणि कुशवाहा से पप्पू यादव की भिड़ंत होगी वो दिन पप्पू यादव चुप हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।